भगवान विष्णु द्वारा लोक कल्याण हेतु किए गए 5 प्रमुख छल की पौराणिक कहानियां वर्णित हैं। इन कहानियों में विष्णु जी ने धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए विभिन्न रूपों में चतुराई और माया का प्रयोग किया। 1. भस्मासुर का वध। मोहिनी रूप में भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। जब उसने शिवजी पर ही यह प्रयोग करना चाहा तो शिवजी विष्णु जी की शरण में गए। विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को नृत्य में उलझाया और उसे अपने ही सिर पर हाथ रखने के लिए प्रेरित किया, जिससे वह स्वयं भस्म हो गया। 2. वृंदा के साथ छल। जलंधर का वध। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जलंधर असुर शिव का अंश था और उसकी शक्ति का स्रोत उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म था। विष्णु जी ने जलंधर का वध करने के लिए वृंदा का सतीत्व भंग किया, जिससे जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई और वह मारा गया। 3. वामन अवतार। राजा बलि से 3 पग भूमि। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। विष्णु जी ने वामन ब्राह्मण का रूप धारण कर बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश और तीसरे में स्वयं बलि को नापकर उसे पाताल लोक भेज दिया, जिससे देवताओं को उनका स्थान वापस मिला। 4. मोहिनी रूप में अमृत वितरण। समुद्र मंथन से निकले अमृत को असुरों से बचाने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिला दिया। इस प्रकार देवताओं को अमृतत्व प्राप्त हुआ और असुर वंचित रह गए। 5. नरसिंह अवतार। हिरण्यकश्यपु का वध। हिरण्यकश्यपु को वरदान प्राप्त था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से। विष्णु जी ने नरसिंह रूप में संध्या समय द्वार की चौखट पर आधा मानव आधा सिंह रूप में प्रकट होकर उसे मार डाला। इन सभी कथाओं में भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए माया और चतुराई का सहारा लिया, जिससे लोक कल्याण संभव हुआ। छल का फल कब मिलता है? एक पौराणिक कथा। ये कथा महाभारत से जुड़ी हुई है और द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और युधिष्ठिर से संबंधित है। यह कथा छल, सत्य और उसके फल की गहराई से पड़ताल करती है। कथा। अश्वत्थामा मारा गया। महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष के महान योद्धा द्रोणाचार्य जब युद्धभूमि में भारी तबाही मचा रहे थे, तब पांडवों को उनका सामना करना असंभव प्रतीत हो रहा था। श्री कृष्ण ने तब एक योजना बनाई। द्रोणाचार्य को युद्ध से हटाने के लिए उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना जरूरी था। द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यंत प्रेम था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, यदि द्रोण को विश्वास हो जाए कि अश्वत्थामा मर गया है तो वह शस्त्र त्याग देगा। भीम ने एक हाथी को मारकर उसका नाम अश्वत्थामा बता दिया। फिर युधिष्ठिर, जो हमेशा सत्य बोलते थे, उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हतः। अश्वत्थामा मारा गया। नर व कुंजरः, मनुष्य या हाथी। युधिष्ठिर ने सच बोला, परंतु यह आधा सत्य और आधा असत्य था। श्री कृष्ण ने जानबूझकर नर व कुंजरः को शंख ध्वनि में दबा दिया ताकि द्रोणाचार्य केवल यही सुन सके कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और ध्यानमग्न हो गए। उसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। कथा का संदेश। इस छल का फल युधिष्ठिर को तुरंत नहीं मिला, परंतु बाद में इसका प्रभाव पड़ा। युधिष्ठिर, जो सत्यवादी और धर्मराज कहलाते थे, उस दिन के बाद धरती पर उनके रथ के पहिए जो पहले जमीन से ऊपर रहते थे, अब जमीन पर लगने लगे। ये संकेत था कि उन्होंने सत्य के साथ समझौता किया। निष्कर्ष। छल का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। यदि आप छल से विजय भी पा जाएं, तो भी उसका बोझ और परिणाम मन, कर्म और जीवन पर प्रभाव डालता है। ये कथा बताती है कि धर्म और सत्य का पालन कठिन है, लेकिन छल से मिली सफलता अंततः भारी पड़ सकती है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि यह आपको प्रसंग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। राधे राधे।